आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है एक प्रोटॉन को सीधे एक नाभिक जिस पर आवेश जो है 120 ई है, जहां ई जो है इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, को बहुत दूर से दागा जाता है। यह प्रोटॉन नाभिक से 10 फर्मी मीटर के निकटतम दूरी तक पहुंचता है। प्रोटॉन के चलना प्रारंभ करते समय उसके डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो होगा उसका मान हम लोग को फर्मी मीटर में ज्ञात करना है। और हमें यहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान एमपी के रूप में 4/5 गुणित 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम दिया गया है। एच बटे ई यानी कि प्लांक नियतांक बटे इलेक्ट्रॉन या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है इसका मान 4.2 गुणित 10 की घात ऋण 15 जूल सेकेंड प्रति कूलाम में दिया गया है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणित 10 की घात 8 न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम में हम लोग को दिया गया है। और यहाँ पे एक फर्मी बराबर बता दिया गया है 10 की घात ऋण 15 मीटर होता है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और इसके मान को ज्ञात करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे पास एक प्रोटॉन है, ठीक है। इस प्रोटॉन को हम लोग दागते हैं किसी नाभिक पर, तो यह नाभिक से 10 फर्मी मीटर तक ही जा पाता है, यानी कि जो हमारे पास आर नॉट का जो मान है, निकटतम पहुंच की जो दूरी है, वो कितना दे दिया है, 10 फर्मी मीटर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे नाभिक है, तो नाभिक में कैसा होता है, धन आवेश होता है, ठीक है, धन आवेशित होता है नाभिक, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन जो रहता है उदासीन कण होता है। तो हम लोग को ज्ञात करना है कि जब ये प्रोटॉन चलना शुरू किया उस समय इसका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान क्या था। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे गतिज ऊर्जा होगी के ई, ये बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित प्रोटॉन है, इसलिए हमारे पास हो जाएगा परमाणु क्रमांक Z गुणित यहाँ पे हो जाएगा ई बटे हमारे पास यहाँ पे हो जाता है आर नॉट के। आर नॉट जो है निकटतम पहुंच की दूरी को दर्शाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है इसका संवेग के साथ में संबंध होता है p का वर्ग बटे 2m, इस तरह से हमें प्राप्त होता है। अब हम लोग यहाँ पे संवेग के रूप में क्यों रखे हैं, क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं कि जो तरंगदैर्घ्य लैम्डा होता है ये हमारे पास डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, ये क्या हो जाता है, प्लांक नियतांक h बटे संवेग p के बराबर होता है। अब अगर हम लोग संवेग का मान देखें तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे और इसको इधर, अर्थात हमारे पास संवेग p बराबर क्या हो जाएगा, h बटे लैम्डा हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो हमें ये कुछ इस रूप में प्राप्त होगा। तो हम लोग यहाँ से डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान जो है निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे अगर रख देंगे तो हमारे पास जो समीकरण है वो परिवर्तित हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे मान रख लेंगे हम लोग इस तरह से। अब देखिए संवेग का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे p के वर्ग का, तो ये हो जाएगा h का वर्ग बटे लैम्डा का वर्ग गुणित, तो ये हो जाएगा 2m हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Z ई बटे आर नॉट। अब हम लोग यहाँ पे सभी मानों को रख लेते हैं, तो हम लेते हैं तो देखिए ये हो जाएगा h का वर्ग बटे l लैम्डा का वर्ग बराबर 2m को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 2m बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित यहाँ पे हो जाएगा Z ई बटे आर नॉट। अब हम लोग इस पे मान रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा h का वर्ग बटे लैम्डा का वर्ग, इसका मान 2 गुणित हम लोग को m का मान बोल दिया गया कि 5/3 गुणित 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम लेना है, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ पे गुणित हो जाएगा परमाणु क्रमांक Z का मान हम लोग को यहाँ पे 120 ई लेने के लिए बोला गया है और यहाँ पे फिर गुणित हो जाएगा ई, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमारे पास यहाँ पे हो जाता है 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम का वर्ग, ठीक है। इस तरह से हमारे पास मान हो गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो आर नॉट का मान है इसका मान 10 की घात ऋण 15 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया है ना आर नॉट बराबर 10 फर्मी लेना है। तो हम लोग इसको यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास जो है मान इस तरह से बटे के रूप में हो जाएगा 10 गुणित 10 की घात ऋण 15, ठीक है। हम लोग इसको मीटर में परिवर्तित कर लिए। अब हमें यहाँ पे लैम्डा का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा h का वर्ग बटे लैम्डा का वर्ग बराबर, देखो 2 को गुणा 5 से कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, अर्थात 2 और 5 मिल करके इस 10 से कट जाएंगे। 10 की घात ऋण 15 है, ऊपर जाएगा तो धनात्मक 15 हो जाएगा, अर्थात हमारे पास यहाँ पे मान जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/3 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात ऋण 27 और फिर गुणित 120 और ये हो जाएगा हमारे पास ई का वर्ग गुणित 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा 9
गुणित 10 की घात धनात्मक 15 हो जाएगा, और ये 3 से 1 बार में और ये 3 से 3 बार में। अब देखिए हमारे पास मान जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा, h का वर्ग बटे लैम्डा का वर्ग बराबर यहाँ पे 120 गुणित 3 हो जाएगा हमारे पास, और फिर गुणित हो जाएगा 10 की घात ऋण 27 धन यहाँ पे हो जाएगा 15 धन 9, इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। और ये जो e का वर्ग है इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास देखिए जो मान है h बटे e का अनुपात हम लोग को प्रश्न में दे दिया गया है। यहाँ पे लेना है हम लोग को 4.2 गुणित 10 की घात ऋण 15, तो इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे और वर्ग कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास इस तरह से ये हो जाएगा। इसको अगर हम लोग आगे हल करेंगे तो 4.2 गुणित 4.2 कर देते हैं क्योंकि वर्ग करना है, ठीक है हमारे पास इसको। और हमारे पास यहाँ पे 10 की घात ऋण 15 हो जाएगा, 10 की घात ऋण 30, और फिर बटे में हो जाएगा लैम्डा का वर्ग बराबर यहाँ पे 120 गुणित 3 गुणित यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखिए ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 में से हम लोग 9 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास 24 हो जाएगा, और ये 10 की घात ऋण 27 के साथ में घटेगा तो 10 की घात हमारे पास यहाँ पे ऋण 3 हो जाएगा, ठीक है। 10 की घात ऋण 3 बचेगा। अब देखिए हम लोग को लैम्डा के वर्ग का मान निकालना है, लैम्डा का मान निकालना है, तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे और इसको यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे लैम्डा का वर्ग बराबर हो जाएगा 4.2 गुणित 4.2 गुणित 10 की घात ऋण 30 बटे हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास यह मान हो जाएगा 360 गुणित 10 की घात ऋण 3। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा का वर्ग बराबर 10 की घात ऋण 3, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये धनात्मक 3 हो जाएगा, और ये यहाँ से फिर 10 की घात ऋण 2 के रूप में ले लेते हैं हम लोग इसको। 10 का गुणा इससे कर देंगे तो 10 की घात ऋण 2 हो जाएगा, और ऋण 2 ऊपर जाएगा धनात्मक 2 होगा, इसके साथ घटेगा तो 10 की घात ऋण 28 बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब ये 10 की घात ऋण 28 बचेगा, और ये हो जाएगा 4.2 गुणित 4.2, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इस दशमलव को हम लोग हटा लेते हैं, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से मान हो जाएगा 42 गुणित 42 बटे हम लोग इसको 36 कर लेते हैं। अब दोनों का हम लोग यहाँ पे शून्य हटाए हैं तो इसको हम लोग 10, ये जो है हमारे पास 100 हो जाएगा, फिर 100 को ऊपर भेज देंगे तो हमारे पास 10 की घात जो है ऋण के रूप में प्राप्त होगा, और ये 10 की घात हमारे पास हो जाएगा ऋण 29 हमें प्राप्त होगा। अब इस पूरे मान को जब हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान जो है आ जाएगा, इसको पूरे को हल करने पे लैम्डा के वर्ग का मान जो 49 गुणित 10 की घात ऋण 30 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे भी देखो हम लोग इसको ऊपर लेके गए थे, फिर 10 की घात ऋण 30 हमारे पास आएगा क्योंकि हम लोग दशमलव को हटा दिए थे। अब हम लोग इस वर्ग को इधर पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, अर्थात ये वर्गमूल से बाहर आएगा तो 7 गुणित 10 की घात ऋण 15 हो जाएगा, और 10 की घात ऋण 15 हमें फर्मी मीटर को दर्शाता है, अर्थात तरंग दैर्ध्य का मान 7 फर्मी मीटर हो जाएगा। तो इससे संबद्ध जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है उसका मान कितना हो जाएगा, 7 फर्मी मीटर। ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर जो कि हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।